सिस्टम, जो धोती कोई न पहने वो ब्राह्मण को दे दो, जो सुपारी कोई न खाए वो भगवान में चढ़ा दो, जो फल घर में सड़ा है वो ब्राह्मण को दे दो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई पानी भी 20 रुपए की एक बाटल आता है। ये बात बहुत सुंदर कही आपने। और हम ब्राह्मण को आज की डेट में चाय भी पिएगा तो 20 रुपए की एक है। अगर हम 5 लाख लगा रहे हैं तो कम से कम 11,000 तो ब्राह्मण को खुशी से ही दें। पर आजकल क्या है, मन में उनके विकार ऐसा भरा हुआ है कि ब्राह्मण वही 20 आने वाला पहले वाला। चल रहा प्रोग्राम अभी तो बस ऐसे आनंद लेते घूम रहे हैं, साधु संतों के दर्शन बहुत वैसे देख रहे थे। ये राजकुमार ये वहाँ डाल दो। बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर चर्चा चल रही थी महाराज जी। दिल्ली जापानी पार्क में भी आपने प्रोग्राम रखा था है जी? दिल्ली जापानी पार्क में प्रोग्राम था हाँ जी जापानी रोड़ी में जापानी पार्क में रहा है अपना आयोजन। मेरा सोच बिल्कुल बराबर निकला। तो वहाँ डाल दो। ले जाओ आओ बैठो। ऐसे ही आनंद है, बैठो। और आप कहाँ से महाराज जी, कैसे? बस यहीं, ये अपना हवन कुंड है, 15 वर्ष से यहाँ चल रहा है। अच्छा, आप यहाँ तपस्या में रहते हैं? बकाया छोटी मोटी करते हैं। अच्छा, भागवत कथा भी साथ में चलती रहती है? बहुत सुंदर है। अभी हनुमान मंदिर में राम कथा का प्रवचन चल रहा है, हर की पैठी में बहुत बड़ा। अच्छा आइए आप उधर। चलो, ठाकुर जी कृपा करें, बिल्कुल पहुँचेंगे, प्रयास करेंगे। तो फिर इनका छोटा सा हवन कराना था, वहाँ पहुँच गए। आइए हरि शरणम। विवाह संत की कुटिया में प्रवेश, आनंदम। देखिए दर्शकों, कैसे कैसे सुंदर स्थानों पर कितना रमणीक बनाया हुआ है। रमणीक तो है ही अपने आप में, और कहने का मतलब ये सब वेदों के हिसाब से बना हुआ है। इसके ऊपर बड़े पीपल नीम, भगवान शिव, कृष्ण, दुर्गा। अच्छा ये बनाया हुआ है। और यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। अगर आप अपने घरों से कभी निकलोगे, गंगा जी के किनारे आओगे, तभी ऐसे युवा संतों के दर्शन, ऐसे साधु संतों। मैं यही ठीक हूँ महाराज, मैं तो अब नहीं अभी तो यहाँ बैठिए। अब यहाँ कोई मंच नहीं है, बैठिए। मंच क्या है? बैठो। मैं ठीक हूँ। आप विराजो। अरे कोई नहीं, वो है ना। अरे कोई नहीं, नहीं नीचे नहीं बैठते। जो आपका भाव है ना, वो भाव हम लोग सीखते हैं पर वो आ नहीं पाता। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपका भाव बहुत अच्छा है। ये तो आप, मैं तो दूर से ही देख लिया था। मैंने कहा महाराज श्री के दर्शन हो गए यहीं। हमें तो आप लोगों के दर्शन हुए, सबसे अच्छा यही है कि आप जो 15 साल से यहाँ पे हवन कर रहे हैं, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि भाई क्यों आवश्यक है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो संक्षिप्त में ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो इस प्रकार 5 प्रकार यज्ञ हैं। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ। तो इन यज्ञों से क्या होता है कि शुद्ध वातावरण होता है, दूषित हवाएं हटती हैं। और यज्ञ से, क्योंकि भगवान का 7वां अवतार यज्ञ का माना गया है, देवहूति के पुत्र थे यज्ञ नारायण भगवान। तो इससे उत्पत्ति भगवान राजा राम की भी हुई, चारों भाइयों की। तो यज्ञ का महत्व ऐसा है कि हमारे जीवन को सुख शांति प्रदान करता है। उसकी जो ज्वाला हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, उससे हमारे आजू बाजू यानी इसका जो धुआं जाता है तो सभी जैसे बीमारियां अनेकों प्रकार की हैं उनको नष्ट करता है। बहुत लाभदायक। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है जी। और यज्ञ क्या है, जिस प्रकार हमारे शरीर का भोजन भजन है, वो भोजन अन्न है, और मन का भोजन भजन है, वैसे हमारे मन में सुबह ही उठते 3 बजे ऐसी उत्तेजना होती है कि हम यज्ञ करें। यज्ञ से हमारा मन प्रसन्न होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। और हम लोगों को भी यही कहते हैं कि आप जिस प्रकार भोजन करते हैं तो घर पर भी आप कर सकते हैं। एक रोटी लो, उसमें गुड़ या घी मिला करके या चीनी बूरा 5 आहुति रोज दें। पहले हमारी माता बहनें करती थी। जी बिल्कुल। और उपले ले गाय के, उससे करें तो ये हमारे घर पर सुख शांति आए, परिवार में खुशहाली आए, हमारा जीवन शुभ मंगलमय हो। इसलिए यज्ञ की परंपरा ऋषि मुनियों ने की है, जो आज निभा रहे हैं। बकाया कुछ नास्तिक लोग ऐसे हैं जो मानते भी नहीं हैं, पर यह करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सामान नहीं और हम नहीं कर सकते तो मानसिक बैठ करके यज्ञ करें, पर नवनित्य जरूर करें। जय श्री राम। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है।
जी बिल्कुल। और दक्षिणा को लेकर के बहुत ज्यादा जो विधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, वो तरह तरह से ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हैं। तो थोड़ा सा उसे बताइए कि दक्षिणा का तात्पर्य क्या है। कि अगर ब्राह्मण से हमने कोई कार्य करा लिया और दक्षिणा नहीं दिए तो दक्षिणा एक एक सेकंड बढ़ती ही चली जाती है। इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो साक्षात नारायण का रूप है। और ब्राह्मण का कर्म ही यही है कि दक्षिणा पर ही अपना जीवन यापन करना और अच्छे कर्म करना और सही दिशा की ओर ले जाना। होता क्या है कि ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, 2 करोड़ रुपए शादी में लगा दिए, ब्राह्मण को जब दक्षिणा देने का समय आया तो उस ब्राह्मण से वो झगड़ा करने लगे। तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ठीक है। ये ब्राह्मणों को देने में उनके पास ऐसा होता है ना कि ब्राह्मण को दे दिए, थोड़े में इतना काम हो जाएगा। पर ब्राह्मण भी ऐसे है ना कि वो मांगते नहीं है, वो एक बार जो दे दिया उसको स्वीकार करते। पर देने वाले को समझना चाहिए कि आजकल जो है पानी भी 20 रुपए की एक बाटल आता है। ये बात बहुत सुंदर कही आपने। और हम ब्राह्मण को आज की डेट में चाय भी पिएगा तो 20 रुपए की एक है। अगर हम 5 लाख लगा रहे हैं तो कम से कम 11,000 तो ब्राह्मण को खुशी से ही दें। देना पर आजकल क्या है, मन में उनके विकार ऐसा भरा हुआ है कि ब्राह्मण वही 20 आना वाला पहले वाला सिस्टम, जो धोती कोई न पहने वो ब्राह्मण को दे दो, हाँ। जो सुपारी कोई न खाए वो भगवान में चढ़ा दो, हाँ। जो फल घर में सड़ा है वो ब्राह्मण को दे दो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि जो ब्राह्मण को पूजता नहीं है उसे राम कृष्ण भी दर्शन नहीं देते। इसलिए जरूर ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। क्योंकि नियम दिनचर्या है, सुबह मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ जी। और 3 बजे यहाँ आता हूँ। 2.5 घंटे गंगा जी में साल के 12 मास खड़ा होकर जप करता हूँ। जी। फिर 5 बजे से 7 बजे तक हवन करता हूँ, फिर इधर उधर चला जाता हूँ। और 7 वर्ष लगे मुझे इस यज्ञ को यहाँ पर बनाने में। मैंने पूरा हरिद्वार घूमा। इसका एक ऐसा रीजन है क्योंकि भगवान शिव कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान शिव कहते हैं मैं वृक्षों में बरगद हूँ, वट विश्वास अचल निज धर्म। और भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ। देवी भागवत में दुर्गा माता कहती है मैं साक्षात नीम हूँ। तो यह वनस्पति ढूंढने के लिए 7 वर्ष लगे। और फिर सामने गंगा हो, वट पीपल नीम के नीचे हवन कुंड, सामने गंगा, पीछे संत हो, तो ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल लक्ष्य महाराज जी क्या है। लक्ष्य यही है, सत्संग जीवन, भजन करते हुए जीवन यापन करना। जो मिले खाओ भजन करो सीताराम, नहीं मिले गंगा का पानी पियो, जय जय बहुत सीताराम। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया महाराज जी से संवाद करके, चर्चा करके। और ब्राह्मणों को अपने सिर पर रखते हैं हम, जो भी आए उसका स्वागत है, सत्कार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि ब्राह्मण के बिन कुछ भी नहीं। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत स्थान हनुमान जी।